बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बहारिया मकई के लिए हाइब्रिड सिलेक्शन के हवाले से कुछ डिस्कशन करूंगा। अगर आप बहारिया मकई लगाने का इरादा कर रहे हैं तो चंद बातें जो हैं आपके जहन में रहनी चाहिए। सबसे पहले ये कि आपने जो भी बीज खरीदना है वो किसी मुस्तरद डीलर से खरीदें। किसी भी ऐसे शख्स से बीज मत खरीदें जिस पर आपको 100% यकीन ना हो, 100% एतमाद ना हो। दूसरी अहम बात यह है कि आपने जो भी बीज खरीदें उसका जो रसीद है वो ज़रूर हासिल करें और उस रसीद को संभाल कर रखें सीज़न के एंड तक, और वो आपके काम आ सकती है। आपने जो भी हाइब्रिड खरीदें उसके मुताल्लिक़ लिटरेचर उस डीलर से, उस कंपनी से ज़रूर हासिल करें और उसका मुतालिया करें और उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के और उसके हाइब्रिड के ख़ास के हवाले से ज़रूर मुतालिया करें ताकि आप उसकी बेहतर मैनेजमेंट करके एक अच्छी पैदावार ले सकें। इसके अलावा हाइब्रिड की सिलेक्शन के हवाले से आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करें कि मार्केट में कौन से हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं, उनके हाइब्रिड्स के ख़ास कौन से हैं, और सबसे अहम जो ज़रिया होता है इन मालूमात का वो आपका ज़ाती तजुर्बा होता है कि आपने पिछले सीजन्स में या पिछले सालों में जो हाइब्रिड लगाए किस कंपनी का लगाया, उसका क्या रिस्पॉन्स था। इसके अलावा आप इलाके के जो अपने इर्द गिर्द के दूसरे काश्तकार हैं आप उनसे राब्ते में रहिए, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाइए, उनके बाद उनसे डिस्कस कीजिए। वो बड़ा अच्छा सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। तीसरे नंबर पे ये कि बड़ा अहम ज़रिया हो सकता है वो कंपनीज़ की वेबसाइट है। आप मोबाइल और इंटरनेट ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं। आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है या जिस कंपनी में आपको दिलचस्पी है वहाँ उन कंपनियों के वेबसाइट को विज़िट कीजिए और उन हाइब्रिड्स जो उन्होंने वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या ख्वास बताए हैं उसका मुतालिया कीजिए। अब एक हाई पोटेंशियल हाइब्रिड कौन सा होता है? हाई पोटेंशियल हाइब्रिड हम उस हाइब्रिड को कहेंगे जो मुवाफिक हालात में और मुनासिब देखभाल में 110 मन फी एकड़ पैदावार देने की सलाहियत रखता है, और एक सीज़न में नहीं बल्कि तवातर के साथ जो है ये उसके आपको उसका शौहद मिले या आपको किसानों की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ ये बात आप तक पहुँचे कि किसी हाइब्रिड के बारे में कि ये हाइब्रिड जो है 110 मन या इससे ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखता है या दे रहा है, तो आप उसको एक एतमाद कर सकते हैं कि ये हाइब्रिड हाई पोटेंशियल हाइब्रिड है। और अगर किसी हाइब्रिड के बारे में आपके पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि आप 110 मन पैदावार इससे दी हो, तो आप उस हाइब्रिड के बारे में थोड़ा मुहतात हो जाएं। हाइब्रिड के सिलेक्शन के हवाले से जो एक और अहम बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा एकड़ मकई लगाने का इरादा रखते हैं तो फिर आप 2 मुख्तलिफ कंपनियों के हाइब्रिड का चुनाव करें। वो इसलिए कि अगर आप 2 मुख्तलिफ कंपनियों का हाइब्रिड को चुनाव करते हैं तो आपको मौसमी तगय्युरात ख़ासतौर पर हीट वेव के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम रहता है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जब एक हाइब्रिड जो है वो पोलिनेशन के मरहले पे पहुँचे तो उस वक्त हीट वेव आ जाए, तो मुख्तलिफ जेनेटिक्स होने की वजह से जो दूसरे कंपनी का हाइब्रिड है वो उससे बच जाएगा। यानी आपको अपनी पैदावार का हीट वेव के अगेंस्ट या मौसमी तगय्युरात के मुकाबले में आपको कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम रहता है। तो कोशिश करें कि आप 2 या 2 से ज़्यादा भी आप उसको कर सकते हैं, तो यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड जो हैं अपने फार्म पे लगाएं। अब अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो 3 मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में बीज दे रही हैं। सबसे पहले बायर का हम डिस्कस करें तो इसके तकरीबन 6 हाइब्रिड जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। सबसे पहला इनका हाइब्रिड है DK 7024। ये अगेती कास्ट के लिए मौजूद बताया जाता है, ये हाई पोटेंशियल हाइब्रिड है। इसके अलावा इनका हाइब्रिड DK 6317 और DK 6321 है, ये नया हाइब्रिड है 6321। अच्छा, ये हाइब्रिड भी अगेती कास्ट के लिए मौजूद हैं और पूरे पंजाब के लिए ये रिकमेंड किए जाते हैं, यानी कि आप शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में भी आप इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा लेकिन ये जो 6317 और 6321 हैं ये 75 कास्ट के लिए भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी कि फरवरी का पूरा महीना भी आप इसको कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका हाइब्रिड है DK 6724 और DK 6103। ये भी एक हाई पोटेंशियल हाइब्रिड है, लेकिन इनका पोटेंशियल जो ऊपर वाले 3 हाइब्रिड से निस्बत थोड़ा सा कम है। लेकिन इनके जो सोइंग विंडो है ये भी जनवरी और फरवरी का पूरा महीना आप इसको काश्त कर सकते हैं, पूरे पंजाब में आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा इनका जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने वाला हाइब्रिड है वो DK 9108, यानी इसका मतलब और थोड़े दौरानी में पककर तैयार होता है। यानी अगर इसको आप मार्च में काश्त करना चाह रहे हैं या इवन लेट आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपकी चॉइस जो है वो बायर के हाइब्रिड्स में वो DK 9108 वो होना चाहिए।
اس کے علاوہ یہ 9108 چونکہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو جنوبی پنجاب میں یہ جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں پہ جو ہائبرڈ ہے یہ سلیکشن بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کورٹیوا کی بات کریں تو کورٹیوا کا جو ایک بڑا زبردست ہائبرڈ ہے وہ مارکیٹ میں موجود اور بڑا ٹیسٹڈ ہے، فارمر ٹیسٹڈ ہے، یعنی کہ فارمرز اس کے مسلسل اس سے پیداوار لے رہے ہیں، وہ P1429 ہے۔ P1429 سے جو ہے آپ پورا جنوری پورا فروری کا مہینہ آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ ہائی ییلڈ پوٹینشیل ہائبرڈ ہے۔ اس کے علاوہ کورٹیوا کے جو ہائبرڈ ہیں P1543 اور 31P41 یہ ہائبرڈ بھی ان کے اچھے ہیں، ہائی ییلڈ پوٹینشیل ہائبرڈ ہیں، لیکن اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے فارمر فیلڈ پہ P1429 سے تھوڑا سا کم ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ان کا گرمی برداشت کرنے کا والا ہائبرڈ ہے جو زیادہ گرمی برداشت کرتا ہے وہ سرخاب ہے، اور سرخاب جو ہے یہ تقریباً اگیتی سے پچھیتی بھی کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اس کی گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اگر آپ لیٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا جو چناؤ ہے وہ یہ بھی آپشن ایک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے لیے بھی یہ موضوع ہو سکتا ہے، اپنے اس صلاحیت کی وجہ سے گرمی برداشت کرنے والی صلاحیت کی وجہ سے یہ جنوبی پنجاب میں بھی اچھی چوائس ہو سکتی ہے۔ سنجنٹا اس دفعہ ایک نیا ہائبرڈ دے رہا ہے، ہائی ییلڈ پوٹینشیل ہائبرڈ دے رہا ہے، وہ NK5158 بیمبس کے نام سے یہ ہائبرڈ دے رہا ہے۔ اس کی جو سوئنگ ونڈو ہے یہ اگیتی سے پچھیتی، یعنی آپ جنوری فروری پورا مہینہ آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں، اور یہ ہائی ییلڈ پوٹینشیل ہائبرڈ ہے، اور یہ اس میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی کمپنی کلیم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سنجنٹا کا ایک ہائبرڈ NK8441 جو فارمر فیلڈ پہ چند سالوں سے میں موجود ہے اور فارمر اچھی پیداوار اس سے لے رہے ہیں، یہ لیکن یہ جو ہے درمیانی سے پچھیتی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو فروری اور ایون مارچ میں کاشت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس لیٹ کاشت کے لیے ایک چوائس جو ہے وہ NK8441 بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جنوبی پنجاب میں اگر مکئی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ بایر کے ہائبرڈز یعنی کہ DK والے ہائبرڈز ہیں ان کو ترجیح دیں، کیونکہ ان میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ پانی کی کمی کا خطرہ ہے یا پانی کا شارٹیج آنے کا خطرہ ہے، یا ایسی زمینیں جس میں ریت کی شرح زیادہ ہے، ارلی لگانا چاہتے ہیں لیکن ریت کی شرح تھوڑی سی زیادہ ہے، پانی کا ایشو بن سکتا ہے، تو وہ DK6321 جو ہے وہ پانی کی کمی جو ہے وہ نسبتاً بہتر برداشت کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ جنوبی پنجاب سائڈ پہ جو ہے یہ P1429 لگانے سے تھوڑا سا گریز کیجیے، کیونکہ اس میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نسبتاً کم ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔